गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 का अपन अध्ययन कर रहे हैं, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है साबुन का बुलबुला। साबुन के बुलबुले की यदि बात करें तो 11वीं क्लास में अपन ने पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर पढ़ा है। उस चैप्टर में ये देखा कि किसी भी बुलबुले या बूंद का निर्माण केवल तभी होता है जबकि उसका आंतरिक दाब बाह्य दाब की तुलना में क्या हो, अधिक हो। ये अपने पास एक साबुन का बुलबुला है। इस बुलबुले की त्रिज्या क्या है, R है। ये क्या हो गया, साबुन का बुलबुला। अब यहाँ का जो आंतरिक दाब है वो बाह्य दाब से अधिक होना चाहिए। तो इस बुलबुले के बाहर का दाब क्या होगा, बाह्य दाब होगा। ये बाह्य दाब कैपिटल P होगा, ठीक है। और आंतरिक दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो आंतरिक दाब यहाँ पर P प्लस क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। ये तो वायुमंडलीय दाब है ही, और ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, दाब आधिक्य हो जाएगा। दाब आधिक्य के कारण ही बुलबुले का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस दाब आधिक्य का मान 11वीं क्लास में अपन ने ज्ञात किया था कि किसी भी साबुन के बुलबुले का जब निर्माण होता है तो उसका आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से जितना अधिक होता है वो क्या कहलाएगा, उसका दाबाधिक्य कहलाएगा। इसका एक फॉर्मूला 11वीं क्लास में अपन ने ज्ञात किया था। साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य, और दाबाधिक्य क्या है, यहाँ पर P डैश है। तो इस P डैश का मान होता है 4T अपॉन क्या होता है, R। T जो है यहाँ पर ये साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है। और R जो है ये R बुलबुले की क्या है, त्रिज्या है। तो साबुन के बुलबुले का निर्माण केवल तभी होगा जबकि उसका आंतरिक दाब उसके बाह्य दाब से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। और कितना अधिक हो, यहाँ पर वो अधिकता जो है 4T अपॉन, वो अधिकता ही क्या कहलाएगी, उसका दाबाधिक्य कहलाएगी। तो साबुन के बुलबुले के बाहर यहाँ पर क्या है, वायु है। ये एक साबुन के घोल की गोलीय परत है और इसके अंदर भी क्या है, वायु है। तो ये जो परत है यहाँ पर ये क्या होगी, साबुन के घोल की गोलीय परत कहलाएगी। यानी साबुन के घोल की जो परत है, गोलीय परत है, वो यहाँ पर वायु की दो स्वतंत्र परतों को क्या करती है, पृथक करती है। इस स्थिति में साबुन के बुलबुले के अंदर का दाबाधिक्य कितना होगा, 4T अपॉन कितना होगा, R होगा। और यहाँ पर T क्या चीज़ है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है, और R जो है वो साबुन के बुलबुले की क्या है, त्रिज्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाबाधिक्य है वो दाबाधिक्य कितना होगा, यहाँ पर 4T अपॉन R के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद इस साबुन के बुलबुले को आवेशित करें। तो यहाँ पर आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य देखें। तो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पर आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य। आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य। अब क्या करना है, साबुन का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो ये अपने पास एक साबुन का बुलबुला हो गया, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो साबुन के इस बुलबुले की त्रिज्या क्या है, R है। यानी यहाँ पर साबुन के घोल की एक गोलीय परत है, अंदर वायु है, बाहर भी क्या है, वायु है। और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, अपने पास कैपिटल R है। तो ये है आवेशित साबुन का बुलबुला। साबुन का सामान्य बुलबुला है, अब इसको आवेश Q दें तो वो जो आवेश Q होगा वो इस साबुन के घोल की गोलीय परत पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर साबुन के बुलबुले को दिया गया आवेश क्या है, Q है, और ये Q आवेश इस परत पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इस कंडीशन में अब ये बन जाएगी आवेशित साबुन का बुलबुला बन जाएगा। इस आवेशित साबुन के बुलबुले पर दाबाधिक्य के अतिरिक्त वैद्युत दाब भी बाहर की तरफ क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इसका दाबाधिक्य तो क्या है, P है। यानी इसका जो दाबाधिक्य था
वो दाबाधिक्य तो P डैश बराबर कितना था 40 अपॉन क्या था R था, सामान्य साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य। इस पर एक वैद्युत दाब और प्रभावी हो जाएगा, तो P वैद्युत और यहाँ पर क्या होगा प्रभावी होगा, और इस स्थिति में साबुन के इस बुलबुले यानी आवेशित साबुन के बुलबुले के आकार में क्या होगी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो कुल दाबाधिक्य होगा वो कुल दाबाधिक्य यहाँ किसके बराबर होगा, दाबाधिक्य साबुन के बुलबुले का 40 अपॉन R है, और इसमें जो अतिरिक्त दाब होगा P वैद्युत और क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से यदि अपन देखें तो एक आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य, ये दाबाधिक्य क्या होगा यहाँ पर P डबल डैश, और ये क्या होगा P डैश प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर P वैद्युत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत दाब और इसके अंदर क्या हो जाएगा अतिरिक्त रूप में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यानी जो P डैश है वो P डैश कुल दाबाधिक्य को शो करेगा। P वैद्युत अपन ने निकाला है, तो P वैद्युत की जो वैल्यू है वो कितनी है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा क्या चीज़ है यहाँ पर आवेशित साबुन के बुलबुले का क्या कहलाएगा पृष्ठ, वो क्या नाम से पृष्ठ आवेश घनत्व है, और एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है निर्वात की वैद्युतशीलता को क्या करेगा शो करेगा। तो यहाँ पर जो साबुन के बुलबुले का कुल दाबाधिक्य होगा वो 40 अपॉन R है, और आवेशित साबुन के बुलबुले में एक दाबाधिक्य के साथ साथ एक अतिरिक्त दाब और क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त दाब होगा ये तो आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर वैद्युत दाब हो गया, और ये जो टोटल वैल्यू है ये 40 अपॉन R के क्या होगी यहाँ पर इक्वल होगी। तो P डबल डैश की जो वैल्यू है, P डबल डैश क्या चीज़ है यहाँ पर एक साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य है। तो यहाँ चूंकि P डबल डैश का मान कितना है 40 अपॉन कितना है R है, साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य क्या है P डैश है, और वैद्युत दाब जो होगा तो वैद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर बाई क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहाँ पर जो P डैश है ये P डैश क्या होगा आवेशित साबुन के बुलबुले के दाबाधिक्य को क्या करेगा व्यक्त करेगा। तो यहाँ से यदि P डैश का मान निकाला तो P डैश कितना आएगा 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर आवेशित साबुन के बुलबुले के दाबाधिक्य को क्या करेगा शो करेगा। तो आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य P डैश है, ठीक है। तो साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य बराबर आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य और प्लस क्या हो जाएगा वैद्युत दाब, इनके योग के क्या होगा ये बराबर होगा। तो यहाँ से इसको अपन इस रूप में समझें, जैसे P डबल डैश क्या चीज़ है साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य। तो ये तो हो गया अपने पास साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य, और ये दाबाधिक्य क्या है P डबल डैश है, जो 40 अपॉन R के क्या होता है इक्वल होता है। अब ये जो दाबाधिक्य होगा ये इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर साबुन के आवेशित बुलबुले का दाबाधिक्य, ये क्या है P डैश है, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा P वैद्युत निकालना है। तो P वैद्युत यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा P वैद्युत, यानी ये एक वैद्युत दाब के रूप में क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहलाएगा यहाँ पर आवेशित साबुन के बुलबुले का क्या कहलाएगा दाबाधिक्य कहलाएगा। तो सामान्य साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य तो कितना होता है 40 अपॉन R होता है, लेकिन जब साबुन के बुलबुले को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने पर वहाँ पर एक वैद्युत दाब और क्या हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा। यहाँ जो वैद्युत दाब होगा वो वैद्युत दाब क्या होगा अतिरिक्त दाब लगेगा, जिसके कारण आवेशित साबुन के बुलबुले का जो दाबाधिक्य होगा वो वास्तविक दाबाधिक्य की तुलना में क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है एक R त्रिज्या का साबुन का बुलबुला है। R त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को आवेश क्या दिया Q दिया, तो Q आवेश इसकी संपूर्ण गोलीय सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा वितरित हो जाएगा। ठीक है,
अब जो सामान्य बुलबुला होता है उसके अंदर दाबाधिक्य कितना होता है, P डबल डैश 40 अपॉन कितना होता है, R होता है। साबुन के बुलबुल के अतिरिक्त जो दाबाधिक्य होगा वो P वैद्युत और कार्य करने लग जाएगा, जबकि आवेशित साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाबाधिक्य है वो दाबाधिक्य क्या है अपने पास, P डैश है। तो तीन चीजें हैं अपने पास, एक तो क्या है P डबल डैश, ये तो है एक साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य, तो कुल दाबाधिक्य क्या होगा 40 अपॉन R होगा। अब आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य क्या है, P डैश है, जिसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक जो दाबाधिक्य आवेश देने पर लगेगा वो होगा P वैद्युत, जिसका मान कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि P डबल डैश का जो मान है वो P डैश और P वैद्युत के योग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो यहाँ से P डबल डैश का मतलब 40 अपॉन R, P डैश जो अपने को ज्ञात करना है कि आवेशित साबुन के बुलबुले के अंदर दाबाधिक्य कितना होगा, वो P डैश हो गया, और ये किसके योग के बराबर हो गया, यानी प्लस क्या कर दिया अपन ने, P वैद्युत कर दिया। तो यहाँ पर 40 अपॉन R प्लस 40 अपॉन R इक्वल टू P डैश प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो P डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, यानी साबुन के बुलबुले का कुल दाबाधिक्य P डबल डैश जो होगा वो साबुन के आवेशित बुलबुले के दाबाधिक्य P डैश और यहाँ पर वैद्युत दाब यानी P वैद्युत के योग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये होगा आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य, जिसका मान कितना आएगा, 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद की कंडीशन देखें, अगला टॉपिक आता है साबुन का जो आवेशित बुलबुला है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो बुलबुला संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति का मतलब है उसका दाबाधिक्य क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। संतुलन की स्थिति में उस बुलबुले पर आवेश का मान क्या था वो निकालेंगे। ठीक है, आवेश के अतिरिक्त उसकी त्रिज्या निकालेंगे, उसके पृष्ठतनाव का मान भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर साबुन के आवेशित बुलबुले की संतुलन अवस्था में आवेश, पृष्ठतनाव और बुलबुले की त्रिज्या क्या करें अपन, ज्ञात करें। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास साबुन के आवेशित बुलबुले की संतुलन अवस्था। कौन सी अवस्था है, संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था, और संतुलन अवस्था में क्या निकालना अपने को, एक तो क्या निकालना है, आवेश निकालना है कि आवेश क्या होगा, Q। आवेश के अतिरिक्त उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, T होगा, और पृष्ठ तनाव के बाद उसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। इन तीनों के मान अपने को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साबुन के आवेशित बुलबुले को लें, तो साबुन के आवेशित बुलबुले की संतुलन अवस्था, तो साबुन के आवेशित बुलबुले का सबसे पहले दाबाधिक्य लिखें। तो यहाँ पर साबुन के आवेशित बुलबुले का दाबाधिक्य, और ये अपन ने निकाला था P डैश बराबर 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। संतुलन की अवस्था में जब बुलबुला होगा तो P डैश का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो यहां पर साबुन के आवेशित बुलबुले की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में P डैश बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी आवेशित साबुन के बुलबुले का जो दाबाधिक्य होगा वो दाबाधिक्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0, या 40 अपॉन R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से पृष्ठतनाव निकालना है तो T का मान निकल जाएगा, त्रिज्या निकालनी है तो R का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहली चीज अपन ने क्या ज्ञात की, यहां पर पृष्ठतनाव ज्ञात किया। साबुन के घोल का पृष्ठतनाव कैपिटल T यदि ज्ञात करें तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, चूंकि 40 अपॉन R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां से 8T एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, R, तो T बराबर सिग्मा स्क्वायर R और 8 और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गया अपने पास साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले की यदि त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सेकंड नंबर पर अपन ने क्या ज्ञात की, यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात की। त्रिज्या क्या है, r है। तो यहाँ भी कंडीशन वही होगी, 40/r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 8t एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा स्क्वायर क्या आया r, तो r बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। ये आ गई अपने पास त्रिज्या r। क्या आ गई, त्रिज्या r। इसके बाद आवेशित साबुन के बुलबुले पर आवेश का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आवेशित साबुन के बुलबुले का आवेश निकालना है। आवेश क्या है अपने पास, Q है। ठीक है, आवेश Q ज्ञात करने का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या होगा, वही कंडीशन है, चूंकि 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 8t एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर क्या आया r। सिग्मा है आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य। तो दाबाधिक्य क्या होता है, सिग्मा है आवेशित साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है ये, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहां जो सिग्मा है, सिग्मा क्या चीज है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होगा वो आवेश बटा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। आवेश कितना दिया है साबुन के बुलबुले को, Q आवेश दिया है, और उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसकी त्रिज्या r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो यहां पर सिग्मा बराबर क्या होगा, आवेश बटा क्या होगा, गोलीय क्षेत्रफल। क्योंकि गोलीय है, साबुन के बुलबुले की आकृति कैसी है, गोलीय है, तो क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, गोलीय क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन 4π क्या हो जाएगा, r²। क्योंकि आवेश का वितरण केवल सतह पर रहेगा, तो सिग्मा अपॉन Q अपॉन क्या हो जाएगा, 4πr²। ये मान रख दिया। अतः 8t एप्सिलॉन नॉट r और सिग्मा स्क्वायर में Q स्क्वायर 4πr² का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहां से यदि Q स्क्वायर निकाला तो Q स्क्वायर में आएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आएगा r, और ये आ जाएगा 16π² r4। 4πr² का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, पाई का क्या हो जाएगा π², और r² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r4 हो जाएगा। तो यहां से Q स्क्वायर इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 8 किया, यह आएगा 128 π² t एप्सिलॉन नॉट और r की घात रह जाएगा 3। 16 को 8 से गुणा किया तो 128, t की जगह t आ गया, π² की जगह π² आ गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ऊपर r4 है, नीचे r है, तो नीचे क्या रह जाएगा, r³ रह जाएगा। q निकालना है तो q बराबर √128 t एप्सिलॉन नॉट r³, और ये क्या हो गया, π²। ठीक है, ये आएगा आवेशित साबुन के बुलबुले पर आवेश का मान। इसमें से π² को रूट से बाहर लेंगे तो पाई आ जाएगा। 128 का वर्गमूल यदि लें तो 128 का हो जाएगा 64 दूनी 128, यानी 8√2। तो Q बराबर इसको लिख सकते हैं 8√2 पाई, और यहां अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, t एप्सिलॉन नॉट और क्या रह जाएगा, r³। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यहां √128, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 64 × 2 लिख सकते हैं। 64 का 8 और अंडर रूट क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पर प्राप्त होगी। यानी साबुन के एक आवेशित बुलबुले कि संतुलन अवस्था में या बुलबुले के फूटने पर उसके अंदर का दाबाधिक्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साबुन के आवेशित बुलबुले का अपन ने दाबाधिक्य निकाला तो वो दाबाधिक्य कितना आया, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में प्राप्त हुआ था। यहाँ से P डैश जब निकाला तो P डैश का ये वाला मान प्राप्त हुआ। संतुलन अवस्था में P डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ से पृष्ठ तनाव निकाला तो T का मान निकाल देंगे, त्रिज्या r निकालनी तो r का मान निकाल देंगे। आवेश निकालना है तो आवेश निकालने के लिए सिग्मा क्या चीज़ है, पृष्ठ आवेश घनत्व है,
और सिग्मा जो पृष्ठ आवेश घनत्व है तो उसकी वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो सिग्मा बराबर होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का जो मान होगा वो साबुन के बुलबुले को दिया गया आवेश क्या है Q है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4πr² है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी Q/4πr²। मान रखा, हल किया तो हल करने पर यहाँ से Q का मान क्या होगा अपने को प्राप्त होगा और लास्ट में जो Q का मान आएगा वो Q = 8√2π अंडर में T∈0 और क्या आ जाएगा R³ आ जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें अपन ने जो पढ़ा है टॉपिक, एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, उसमें सममित पृष्ठ के लिए है, एक असममित खुले पृष्ठ के लिए है और एक असममित बंद पृष्ठ के लिए है। उसका मात्रक विमाएँ निकाली हैं। उसके बाद गाउस के नियम के बारे में पढ़ा है, गाउस के नियम की उत्पत्ति की है, यानी कूलाम के नियम से गाउस के नियम को प्राप्त भी किया है। उसके बाद गाउस के नियम के अपन ने 5 अनुप्रयोग पढ़े हैं, आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखला गोला। उसके बाद दूसरा था अपने पास अचालक गोला, तीसरा था अनंत विस्तार का रेखीय आवेशित चालक तार और चौथा था अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टी का और पांचवा था अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टी का। उसके बाद अपन ने निकाला था आवेशित चालक की सतह पर बल का एक सूत्र, बल के अलावा वहाँ पर वैद्युत दाब भी ज्ञात किया था। उसके बाद किसी भी चालक गोले को जब आवेश दिया जाएगा या किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाएगा तो आवेश देने पर क्या होगा कि उसके आकार में वृद्धि होगी, आकार बढ़ेगा तो वहाँ पर उस गोले पर क्या होगा, आवेश के द्वारा बाह्य कार्य किया जाएगा और वो किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो वहाँ पर आवेशित चालक गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र ज्ञात किया था। फिर उसी आधार पर अपन ने एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात किया था। और उसके अलावा जो आज टॉपिक पढ़े हैं उसमें साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य निकाला है, फिर आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य निकाला है, फिर आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन जो अवस्था थी उस संतुलन अवस्था में अपन ने पृष्ठ तनाव T का मान निकाला है, बुलबुले की त्रिज्या R का मान निकाला है और बुलबुले पर आवेश का मान Q ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत की था, चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग था। इन दोनों चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन 4 नंबर का अवश्य आता है। ठीक है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है इन दोनों में से, या एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है जो आना है। ठीक है, तो यहाँ पर गाउस के नियम या उसके अनुप्रयोग है या फिर विद्युत द्विध्रुव जो पहले पार्ट में पढ़ा था उसके कारण अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता, इनमें से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने का प्रयास करें और यदि कोई समस्या आती है तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।